Hello dear students, welcome. I am Mahendra Kumar, your social science teacher. Today, again in this video, I am going to explain the next topic from chapter 1, Tracing Changes Through 1,000 Years. It is a chapter in your history book, and the name of the book is Our Past Part 2. So, first of all, open your book at page number 6. Okay, and there you will find a topic, new social and political groups. So we will discuss today this topic. Okay, new social and political groups. The study of 1,000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. So ये जो नए राजनीतिक सामाजिक और राजनीतिक समूह है, इनके बारे में बात है। इन 1000 सालों के अंदर, मतलब सन 700 से लेके 1750 के बीच के जो 1000 वर्ष हैं, उसकी स्टडी करना जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। मेनली बिकॉज इस पूरे काल में, इस पूरे टाइम पीरियड में बहुत बड़े पैमाने पर एंड अनेक परिवार के चेंजेज आए। एग्जाम्पल के लिए पर्शियन व्हील, इरिगेशन में जो हम सिंचाई करते हैं खेतों में, तो उसमें एक मतलब रहट यूज़ होता है। कुएं के अंदर ऊपर एक चक्कर टाइप लगता है, तो वो एक नया इन्वेंशन था और इसका यूज़ होने लगा इरिगेशन में। एक तो ये चेंज था। दूसरा, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, जो बुनाई होती है उसमें जो स्पिनिंग व्हील होता है उसका यूज़ होने लगा। और फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और युद्ध के समय आग्नेय अस्त्र या बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो गया इस कालखंड में। और भी काफ़ी सारे चेंजेस आए, जैसे कि न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। हमारा ये जो उपमहाद्वीप है भारत, यहाँ पर नए प्रकार का भोजन या पेय पदार्थ हैं वो यहाँ प्रचलन में आए। जैसे उदाहरण के लिए पोटैटोज हैं, कॉर्न, अनाज हो गया, चिल्लीज, टी एंड कॉफ़ी। ये सब पहले प्रचलन में नहीं थे, लेकिन इन 1000 सालों में ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये प्रचलन में आने लगे। नेक्स्ट, रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलोंग विद पीपल। यहाँ ध्यान ये रखने हैं कि ये जितने भी जो इनोवेशन हैं, जो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है और जितने भी ये फसलें आदि है, ये सब यहाँ इस कॉन्टिनेंट में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में कैसे आए? ये लोगों के साथ आए। जैसे लोग आए बाहर से, उनके साथ साथ चेंजेस भी आए। वो नया फूड लेकर के आए, लोग नई नई टेक्नोलॉजी भी लेके आए। आगे हम बात करेंगे हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद देम एज वेल। इसके अलावा और बहुत सारे आइडियाज़ भी लेकर के आए वे लोग। एज ए रिजल्ट दिस वाज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो इसका रिजल्ट ये रहा कि बड़े स्तर पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आए। दिस वाज आल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबाइलिटी। ये जो पीरियड था 1000 सालों का, 700 से लेके 1750 ईस्वी के बीच का, ये बहुत मोबाइलिटी का युग रहा। इस समय जो आवागमन था लोगों का बहुत बढ़ गया। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। लोगों के समूह लंबा रास्ता तय करते ताकि उनको कोई मौका मिले किसी काम धंधा करने के लिए, रोजगार के लिए। लोग इधर उधर आ जा रहे थे। और हमारा ये जो सब कॉन्टिनेंट है हैड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व ए फॉर्चून।
हमारा सब कॉन्टिनेंट आप भी जानते हैं, यहाँ बहुत वेल्थ रही है और यहाँ बहुत पॉसिबिलिटी रही है पीपल के लिए कि वो अपना फॉर्च्यून बना सकते थे, अपना भविष्य बना सकते थे। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ इस सब कॉन्टिनेंट में आए, विदेशों से आए, कोई अरब से आया, कोई अमेरिका से आया, ब्रिटेन, लंदन आदि, वहाँ से बहुत सारे लोग हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में पहुँचे। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत। यहाँ पर एक ग्रुप था पीपल का जो बहुत इम्पोर्टेंट बन गया इस टाइम पीरियड में, लगभग 8वीं शताब्दी से लेके 16वीं 17वीं शताब्दी के दरमियान। वो था राजपूत। ये नेम है, ये राजपुत्र से डिराइव हुआ है, मतलब राजपुत्र से बना है, और राजपुत्र का मतलब होता है किसी रूलर का बेटा, राजा का बेटा। Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya's caste status. 8th और 14th century के बीच ये जो टर्म है, ये जो शब्द है राजपुत्र, वो सामान्य रूप से देखा जाए तो वो लोग लगाने लगे जो कि वारियर थे, युद्ध लड़ते थे, और वो कहते थे कि हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय लोग इस शब्द का प्रयोग करते थे राजपूत का। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चिफ्टन्स बट आल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ना केवल शासक लोग बल्कि सामंत लोग जो थे, और इसके अलावा जो सोल्जर्स थे और कमांडर्स थे जो कि आर्मी में सेवा करते थे, जो वे लोग भी इस शब्द का प्रयोग करते थे। ए chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. राजपूत लोगों के जो कवि होते थे, उनके जो चारण लोग होते थे, वो क्या करते थे, राजपूतों का जो प्रबल पराक्रम था, वेलर था, उनकी जो स्वामी भक्ति थी, उसका गुणगान करने का काम किया करते थे। Other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayas also used the opportunities of the age to become politically important. इसके अलावा जो अन्य समूह थे, ग्रुप थे या जातियां थी जिन्होंने इस टाइम पीरियड के दौरान पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट बनने का प्रयास किया या बने, उनमें थे मराठा लोग, सिख लोग, जाट लोग, अहोम और कायस्थ। कायस्थ एक जाति होती है जो स्क्राइब्स, नकल नवीस मतलब कॉपी करने वाला जो काम करते थे, उन लोगों की। तो इन्होंने भी मौके का, इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी अपनी सत्ता स्थापित की। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in other. Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. इस पूरे काल के दौरान, इन हजार सालों के दौरान जंगलों का सफाया हुआ और एग्रीकल्चर का बढ़ावा हुआ। एग्रीकल्चर काफ़ी एक्सटेंस हुआ, बहुत तेज़ गति से ये चेंज आया, और कुछ एरिया में तो पूर्णतः ऐसा हुआ। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं, आदिवासी लोग या जंगल में रहने वाले लोग, उनका जो हैबिटेट में काफ़ी चेंज आ गया। जो जंगल थे वो कट गए और उनकी जो खेती बाड़ी शुरू हो गई, तो उन लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, अब वो स्थान छोड़ना पड़ा, जंगल छोड़ने पड़े। Others started tilting the land and became peasants. कुछ अन्य लोग थे, उन्होंने ज़मीन की जुताई करना और शुरू कर दिया, और वो लोग पीसेंट बन गए, मतलब किसान, कृषक बन गए। These new peasants groups gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples. ये जो peasants थे, किसान थे, कृषक थे, इनके समूह बन गए, और ये लोग जो स्थानीय बाज़ार था, उस क्षेत्र का बाज़ार था, वहाँ के जो मेन हेड्स थे या जो पुजारी लोग थे, इनसे भी ये प्रभावित होने लगे। और
काफ़ी जटिल समाज बन गया और ये जो कृषक थे एक जटिल समाज का हिस्सा ये भी बन गए। इन लोगों को टैक्स पे करने पड़ते थे एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स। इन लोगों को भी टैक्स देना पड़ता था और जो वस्तुओं का उत्पादन करते थे वो देना पड़ता था, अपनी सेवाओं को देना पड़ता था। जो स्थानीय लॉर्ड्स होते थे, जो स्थानीय सामंत लोग आदि होते थे, उन्हें उनकी सेवा करनी पड़ती थी। एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंगस्ट पीसेंट्स। और इसका परिणाम ये हुआ, काफ़ी बड़े स्तर पे इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस आ गए इन किसान लोगों में, इन कृषक लोगों के अंदर भी। सम पसेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड। कुछ लोगों के पास तो बहुत ही प्रोडक्टिव लैंड था जिसमें काफ़ी उत्पादन होता था। कुछ लोग जो थे, अन्य कुछ लोग थे, कृषक लोग थे, वो पशु रखने लगे। एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और कुछ लोगों ने मतलब आर्टिसनल वर्क शुरू कर दिया, साथ साथ वो खेती बाड़ी भी करते थे। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड। तो इस कारण से ये जो हमारा समाज है, जो आज का हम देखते हैं, ये इस टाइम पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में इसमें काफ़ी सारा अंतर आ गया। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट। लोग हैं वो जातियों में विभक्त हो गए या उपजातियों में विभक्त हो गए। एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स। और उनका जो बैकग्राउंड था उसके आधार पे उनकी रैंक निर्धारित की जाने लगी। और वो जो काम धंधा ऑक्यूपेशन करते थे उसके आधार पे भी उनको रैंक किया जाता था। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। ये जो रैंक्स थी, जो दर्जा था, इस दर्जे के आधार पे उन्हें ऊंचा या नीचा देखा जाने लगा कि ये व्यक्ति उच्च है, ये व्यक्ति निम्न है। ये भी परमानेंटली नहीं था। एंड वेराइड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ जाति। इस पर प्रभाव पड़ता था कि किसी जाति विशेष के पास कितनी पावर है, उसका कितना इन्फ्लुएंस, कितना प्रभाव है, कितने उसके पास रिसोर्सेज है, संसाधन है, जो उस जाति के लोग जिस पर कंट्रोल रखते थे। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वारी फ्रॉम एरिया टू एरिया। एक ही जाति का जो स्टेटस था वो एक एरिया में अलग था तो दूसरे एरिया में अलग था। कहीं पर उन्होंने उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया और कहीं पर वो निम्न स्तर पे रह गए। जाति फ्रेम्ड देयर ओवन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जाति के आधार पे उन्होंने अपने खुद के नियम बना लिए ताकि उस जाति के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक निश्चित व्यवहार कर पाएँ। These regulations were enforced by an assembly of elders। जो बड़े बुजुर्ग लोगों की एक सभा थी, असेंबली थी, वो इन नियमों का पालन करवाती थी। Described in some areas as the जाति पंचायत। कुछ एरिया में इसे जाति पंचायत का नाम दिया गया। जाति पंचायत में कुछ बुजुर्ग लोग होते थे और वो जो भी रूल्स या रेगुलेशन थे उनको वो फॉलो करवाते थे। बट जातीज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। जातियों को आवश्यक था कि उनके गांव के जो भी रूल हैं उन्हें वो फॉलो करें। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय ए चीफ्टन। अनेक गांव हैं, उनके ऊपर एक सामंत होता था। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ ए स्टेट। तो इस प्रकार जातियों का समूह था, उनके ऊपर एक चीफ्टन मतलब सामंत होता था और जो राज्य था उसकी एक वो इकाई बन गए थे। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक एंड द टॉपिक नेम वाज न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। एक बार मैं शॉर्ट में आई वुड लाइक टू टेल यू इन वेरी शॉर्ट कि सन 700 से लेके 1750 के 1000 वर्षों का जो इतिहास है उसका अध्ययन इतिहासकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। बहुत सारे इस टाइम पीरियड में चेंजेज आए, नए हथियार आए और हमारे यहाँ नए प्रकार का खान पान आया और नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजीज आई, नए नए प्रकार के आइडियाज़ लोग लेकर के आए। बाहर से बहुत सारे लोग इस टाइम पीरियड में आए
और इस टाइम के अंदर लोगों की मोबाइलिटी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना बहुत ही बढ़ गया था और जो रोज़गार या फिर अपॉर्चुनिटी की तलाश में लोग एक दूसरी जगह पे यात्राएं करते थे। हमारे यहाँ जो हमारा ये सब कॉन्टिनेंट है इसमें बहुत सारी संपत्ति थी, तो यहाँ बहुत सारे लोग आए और क्योंकि वो अपना अपना भाग्य लोग आजमाना चाहते थे। और इस टाइम पीरियड के अंदर जो सबसे महत्व कुछ एक जातियों का या कुछ एक समूह का महत्व बहुत बढ़ गया था। एक मेन जो इसमें बताया है समुदाय था, एक समूह था, एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो था राजपूत, जिसे राजपुत्र या राजा का पुत्र का कहते हैं। तो 8th से लेकर 14th सेंचुरी के बीच ये नाम काफ़ी प्रचलन में था और राजपूत जो शब्द था वो केवल राजाओं के पुत्र ही नहीं बल्कि सामंत लोग, सेनापति, सैनिक आदि भी लगाने लगे। और ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इसमें राजपूत शब्द काफ़ी प्रचलन में आ गया। जो पोइट थे, चारण थे, उनका काम ये होता था कि वो जो राजपूत हैं उनके जो वैलर है, पराक्रम है और जो उनकी लॉयल्टी है उसका वो गुणगान किया करते थे कविताओं से, बुक्स में, दोहों में आदि में। इसके अलावा बहुत अन्य जो जातियां थी, जातियों के समूह थे, मराठा थे, सिख थे, जाट थे, अहोम या कायस्थ थे, ये सब भी इन लोगों ने भी इस टाइम पीरियड में अपना प्रभाव बढ़ाया। इस टाइम क्या हुआ कि धीरे धीरे जंगल हैं उन्हें काटे जाने लगा और उनकी जगह खेती बाड़ी शुरू होने लगी और जो जंगलों के लोग थे उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे जो एक कृषक वर्ग था उसका उदय हुआ। कृषक हैं वो स्थानीय जो बाजार था, मुखिया थे, पुजारी, मठ या मंदिरों से प्रभावित होने लगे और एक नए समाज में बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन आने लगा। और परिवर्तन आने का कारण ये था कि कुछ जो किसान थे, कृषक थे, वो लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में हो गए क्योंकि उनके पास अच्छे संसाधन थे, अच्छी ज़मीनें थी। और कुछ जो कृषक लोग थे वो निम्न स्तर पे रह गए। कुछ लोग केवल खेतीबाड़ी पे निर्भर थे, कुछ लोग हैं वो खेतीबाड़ी के साथ साथ जानवरों को पालने लगे, मवेशी भी पालने लगे। इसके अलावा समाज में मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लगा, अंतर बढ़ने लगा और लोग हैं धीरे धीरे जातियों और उपजातियों में बंटने लगे और जो भी उनका जो मतलब बैकग्राउंड है या उनका जो बिजनेस है उसके आधार पे उन्हें समाज में रैंक दिया जाने लगा, ऊंचा या नीचा देखा जाने लगा। तो इस प्रकार से जाति का भी प्रभाव बढ़ने लगा। विशिष्ट जातियों के, अनेक जातियों के समूह समाज में सामने आए और जातियां हैं वो उन्होंने अपने अपने खुद के रूल बना लिए। इस जो उनके रूल्स थे उनका पालन वो बड़े बुजुर्ग थे वो करवाते थे, उनकी एक सभा बनाते थे जिसे जाति पंचायत कहा जाता था। और ये जो जातियों का समूह था उस पे पंचायत थी और पंचायतों के ऊपर एक सामंत था जो कई एक पंचायतों के ऊपर मुखिया होता था। और सामंत है वो एक स्टेट के अंदर जो राजा था वहाँ का उसके अंडर में काम करता था। तो मतलब एक सामंत के अंडर में 3, 4, 5 जाति समूह या ग्राम हुआ करते थे। तो इस प्रकार से ये जो छोटे छोटे समूह थे ये एक बड़े राज्य की छोटी छोटी इकाइयाँ बन गई थी। फिर भी अगर आपको लगे कि इसमें कुछ कमी रही है तो आप कमेंट अवश्य करें, तो मैं इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर बेटर. Listen it again and again and try to comprehend. Thanks. We will meet in the next video.